नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं गोलू यादव श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। हम लोग तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन को हम लोग कई बार अवगत करा चुके हैं, जिला प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज इसको देखते हुए भ्रष्टाचार को आज हम लोगों को बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़ा है। कॉलेज प्रशासन धमकी देता है कि हम अगर आंदोलन करेंगे तो हमें जेल भेज देंगे, फर्जी मुकदमा लगा कर। अगर वो अपना अधिकार मांगेंगे तब भी भेज देंगे। हमारे यहाँ टेबल कुर्सी नहीं है, शिक्षक समय से नहीं आकर पढ़ाते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जिला प्रशासन बायोमेट्रिक का आदेश कर दिया कि हाँ चंडेसर में बायोमेट्रिक लगना चाहिए, अभी तक बायोमेट्रिक नहीं लगा। और यहाँ पे लैब नहीं है, पुस्तकालय में कभी पुस्तकें नहीं मिलती हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, खेल कूद के कोई सामान नहीं है, और फूड न्यूट्रिशन में 95% यहाँ बच्चे फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर में? और यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, कॉलेज में हमेशा पूरे गंदगी है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उसमें पूरे गंदगी भरी हुई है। प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि शौचालय की साफ़ सफाई हो, उनके योजना चला रहे हैं, लेकिन एक कॉलेज वाले भ्रष्टाचार एकदम फैला के रख दिए हैं। वहाँ पे सांप बिच्छू दिखते हैं पीछे, और बिल्डिंगें ऐसी हो गई हैं कि कभी भी गिर जाएंगी, 100-200 बच्चों की जानें चली जाएंगी, पूरे जर्जर हो चुकी हैं। हम लोग जिला प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा मंत्री भी आई थी यहाँ पे, रजनी तिवारी, उनको भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक खाली सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर यह आंदोलन, अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग रोड पे आकर रोड जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। और कॉलेज के सामने ब्रेकर नहीं है, वहाँ पे एक्सीडेंट हमेशा हो जाते हैं। हम लोग हमेशा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे चोट लगी, छात्र का एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन, जिला प्रशासन इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर यह कई 2 सालों से हम लोगों की मांगे चल रही हैं और ये कॉलेज प्रशासन नहीं सुन रहा है। अगर यह मांगे हमारी नहीं पूरी होती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, और इसके जिम्मेदार कॉलेज होगा, जिला प्रशासन होगा। मैं प्रोफेसर नागेंद्र द्विवेदी, प्राचार्य श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर आजमगढ़। हाँ, आज बच्चे, पहली बात तो परीक्षा चल रही है, नियम के विरुद्ध कर रहे हैं। परीक्षा के दौरान ये सब अनुमति नहीं रहती। बच्चों को पहले ही भी सुझाव दिया गया है कि आप लोकतांत्रिक ढंग से कोई विरोध करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप जब चाहें गेट बंद करना, और परीक्षा के दौरान ये विश्वविद्यालय की तरफ से एकदम स्पष्ट रूप से मनाही है। और इनकी जो समस्याएं हैं, लगातार काम उस पर हो रहा है, किताबें आ रही हैं। अब आप देख लीजिए बिल्डिंग की स्थिति हमारे यहाँ, हम यहाँ अगर किताबें मंगा दें तो सारी बरसात में लुगड़ी हो जाएगी। प्रस्ताव बन के गया है, PWD इसका आकलन बना रहा है, बन के चला जाएगा, तो वो डायरेक्टरेट से जब पैसा पास हो जाएगा तब इस पर काम रहेगा। बच्चे कहते हैं कि आप ही बनवा दीजिए, हमारे पास कहाँ से बनवा दे भाई, शासन की प्रक्रिया है, उस अनुसार बनता है, और लगातार इस पे काम हो रहा है। इनकी हर लैब की भी जो डिमांड है वो भी आ रही है। बैठने की, देखिए ये पहले यहाँ लाइब्रेरी बंद रहती थी, अभी आप देखिए लाइब्रेरी खुल गई, लाइब्रेरी में कंप्यूटर है, वाईफाई व्यवस्था है, वहाँ नहीं बैठेंगे लोग। किताबें अभी हैं, नई भी आ रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम किताब मंगा के लाइब्रेरी में रख देंगे, एक बरसात हुआ सारी किताबें भीग जाएंगी तो हमारे ऊपर तुरंत आरोप लगने लगेगा। तो जो इनकी समस्याएं हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चे, अपने कुछ सत्र शुरुआत हुआ है जो केवल नेतागिरी के चक्कर में ये अपने को हाईलाइट कर रहे हैं। 2 साल से जब बिल्डिंग हमारे हाथ में तो है नहीं, हम तो अभी 2 साल मेरा कार्यकाल भी नहीं हुआ, मैं जब से आया हूँ इनके 1 साल के नहीं 25 साल की समस्याओं को पूरे अपने अध्यापक बंधुओं कर्मचारियों से मिलकर काम कर रहा हूँ। 50% स्टाफ है। अब जिस विषय में अध्यापक नहीं है उसको हम कहाँ से पढ़वा दें? कुछ रखे गए हैं, अब महाविद्यालय के पास इतना पैसा नहीं है। नहीं, हिंदी की क्लास चल रही है, संस्कृत में बच्चे कम हैं, तो आते हैं तो जहाँ है वहाँ वो पढ़ाते हैं बच्चों को। ये कुछ तो इनकी मांगे जायज़ हैं, उस पर काम हो रहे हैं, कुछ तो ये केवल अपनी नेतागिरी के चक्कर में अपने को हाईलाइट कर रहे हैं। वहाँ भवन के जर्जर है, मैंने आपको बता दिया, BHU के 3 प्रोफेसर आए थे, सिविल इंजीनियरिंग के। बिल्डिंग कमेटी बनी UGC गाइडलाइन के अनुसार, और फिर 3 प्रोफेसर आए, स्ट्रेस मैपिंग हुई BHU से, प्रस्ताव बना, DM साहब के यहाँ गया, उसमें अनुमति मिल गई है। अब जो आकलन बनना है वो PWD बनाता है, उनके यहाँ फाइल है, जब वो बना के देंगे तो डायरेक्टरेट से जाएगा, तो कासन मनी से पैसा इशू होगा, तो ये फिर PWD ही बनवाएगा। उचित शिक्षा आरोप लगा रहा है कि उचित शिक्षा
नहीं दी जा रही है तो उचित उसकी वजह से कहीं कहीं बैग भी लग जाता है। बैक में कुछ इनकी भी तो जिम्मेदारी है, ये भी पढ़ेंगे। जब टीचर ही नहीं होंगे नहीं, पढ़ाई टीचर तो भाई देखिए आयोग नियुक्त करता है। हमारे यहाँ 29 अध्यापकों की कमी है किसी विषय में। देखिए केमिस्ट्री में 3 अध्यापक हैं, एक भी नहीं है, तो हमने गेस्ट फैकल्टी के रूप में एक को रखा है, वो पढ़ाता है। अभी इकोनॉमिक्स में भी प्रोसेस में है, और शिक्षा शास्त्र में दूसरे बीएड फैकल्टी के लोग आकर के पढ़ाते हैं। तो ये समस्या डायरेक्टरेट को जब मैं आया था उस दिन ही 29 अध्यापकों, 2 तो आ गए, पहले मैंने 31 का भेजा था, 2 आ गए हैं, 29 का भी है, तो वो एडवर्टाइज होगा, उस पर जब आएंगे तभी न होगा। अब सारे इतना पैसा नहीं महाविद्यालय में है कि 29 अध्यापकों को रख दें। कुछ में रिसर्च स्कॉलर पढ़ाते हैं तो वो अपना काम भी करेंगे, समय मिलता है वो पढ़ाते हैं। तो उनको किस प्रकार से आश्वस्त किया जाए? इनको आश्वासन है, खुद जानते हैं ये। अभी इनसे वास्तविक रूप से पूछिएगा तो ये खुद जानते हैं कि 50% स्टाफ पे ये समस्या कॉलेज चल रहा है। एक एक अध्यापक डबल लोड पे लेके पढ़ा रहे हैं। जूलॉजी में एक अध्यापक हैं, आप देखिए रात दिन वो लगे रहते हैं। बॉटनी में है, आप इसमें फिजिक्स में देखिए एक अध्यापक कितना मैनेज करेंगे, पढ़ा भी रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिड टर्म है, प्रैक्टिकल है, सबकी जगह ड्यूटी भी है। अब ये बच्चे कहते हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा लेने क्यों गए, जब वहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ के अध्यापक हमारे यहाँ कैसे आएंगे? उनकी ड्यूटी है ना। इनकी सारी डिमांड पूरी हो रही है, केवल ये लड़के सत्र शुरुआत हुई है अपने को हाईलाइट कर रहे हैं। ये गलत तरीका है, गेट बंद करना। एक तो ये परीक्षा का समय है, स्पष्टता, धरना, प्रदर्शन, अनशन सब मना रहता है। मैं कई बार समझा दिया, लेकिन ये क्या करें, बच्चे मानते नहीं। छात्राएं वो मोटिवेट करते हैं, अब वो मोटिवेट करके ले आकर के बैठाते हैं। एक बार ऐसे ही ये लोग सड़क मार्च करा दिए। जब आप जानते हो कि 29 अध्यापक प्रिंसिपल के हाथ में नहीं है, वो उच्च शिक्षा ये डायरेक्ट ये करता है, उच्चतर शिक्षा आयोग उसकी नियुक्ति करता है। हमारे यहाँ से प्रस्ताव चला गया है डायरेक्टरेट में, वो 1.5 साल हो गया हमारे यहाँ प्रस्ताव। जब मैं ज्वाइन किया था 1 महीने बाद ही, तब मैंने भेज दिया। कोई इनकी समस्या एक दिन की नहीं, 25 साल की समस्याओं का मैं निजात पूरा करवाने में लगा हूँ कि रोज़ रोज़ ये न रहे। पानी की कमी थी, हर जगह देखिए पानी है। पानी की कमी ऐसा है ना, बगल में इंटर कॉलेज है, एक तो पानी वाला सिस्टम वो इंटर कॉलेज ही यूज कर ले जाता है। एक हमारे बच्चे हैं उसमें भी चले जाते हैं, बिजली भी जनरेटर चलता है तो इंटर कॉलेज वाले इधर उधर का कनेक्शन कर लेते हैं। अब जो रिसोर्सेज है, जो पैसा है कॉलेज के पास, उसी अनुसार होगा ना। अरे कभी कभी तो हम अपना पैसा दे देते हैं कुछ काम कराने के लिए।